तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सबने आज मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए तो इस ऑडियो बुक का एक और एपिसोड देंगे आपको, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कायनात बोली, वो मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना। आलिया बोली, कुछ नहीं होगा, सो जा। कायनात भी फिर कुछ और ना सोचते हुए वह भी सो जाती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगली सुबह सब लोग 4 बजे ही उठ गए थे और अपने अपने कमरों में सब लोग फ्रेश होकर तैयार हो रहे थे। वही कायनात के कमरे में कायनात मिरर के सामने बैठी थी। वह तो बहुत पहले ही उठ चुकी थी और उसने तो अपना लहंगा तक पहन लिया था और वही उसके साथ ही उसकी मेरे को आर्टिस्ट भी थी और वह भी कायनात को तैयार करने में जुट जाती है। और वही कायनात भी मिरर के सामने बैठी बैठी खुद को ही निहार रही थी। उसे अपने मन में एक बेचैनी हो रही थी, शायद पता नहीं, लेकिन उसे कुछ गलत होने का आभास हो रहा था और उसे पता नहीं था कि क्या, लेकिन शायद कुछ तो गलत होने वाला था। और यह सब सोचकर ही उसके चेहरे पर एक परेशानी की लकीर झलकने लगती है। वही तभी वहां पर आलिया आ जाती है और आलिया वह अब शावर लेने के लिए जाने वाली थी, तो जब आलिया कायनात के चेहरे पर परेशानी देखती है तो वह समझ जाती है और वह बोली, क्या हुआ डी, आप भी ना ऐसे क्यों परेशान हो रही है? मुझे पता है आप शाम से ही परेशानी हो और अब क्यों परेशान हो रही है। आप इससे परेशान मत हो और आज तो आपका बहुत ही खुशी वाला बहुत ही बड़ा दिन है। आप ऐसे अगर परेशान रहोगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वही आलिया भी कायनात से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह भी अपनी कायनात दी को परेशान नहीं देख सकती थी। आलिया बोली, बस आप परेशान मत रहा करो, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। आज आपका शादी का दिन है और अगर आप खुश नहीं रहोगे तो मैं भी खुश नहीं रहूंगी। आपको पता है, प्रणव जीजू बहुत ही जल्दी ही बारात लेकर आने वाले हैं और आप दोनों की शादी भी हो जाएंगी और मैं आपसे दूर भी हो जाऊंगी। इतना बोलते हुए वह अपना मुंह बनाकर चेहरा लटकाकर दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। वही कायनात आलिया को ऐसी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोली, अरे मेरी प्यारी आलू। कायनात प्यार से कभी कभी आलिया को आलू बुलाती थी। कायनात बोली, अरे मेरी प्यारी आलू, तू देख ऐसे मत उदास हो, देख मैं भी अब परेशान नहीं होऊंगी और आज मैं खुशी रहूंगी। तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। मैं भी तुझे हमेशा ही खुश देखना चाहती हूँ और बस तू हमेशा ही हंसते मुस्कुराती रहे। वही आलिया भी जब अपनी दीदी की ऐसी बात सुनती है तो उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर भी वह ऐसे ही अपना चेहरा लटकाकर खड़ी रहती है। तभी कायनात उसे मिरर में से ही देखते हुए ही मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और आलिया की तरफ आते हुए ही बोली, नौटंकी की दुकान है तू, इतना बोलकर उसके आगे खड़ी हो जाती है। वही आलिया के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। वह देखकर कायनात बोली, देखिए तेरे चेहरे पर जो स्माइल है ना, मैं हमेशा ही उसे देखना चाहती हूँ और तू कभी भी निराश मत होना। और कायनात उसके गले लग जाती है। वो आलिया भी बोली, आई लव यू टू दी। वही वो दोनों अभी गले ही मिली हुई थी कि तभी कमरे में सिमरन जी आ जाती है और वह बोली, आप बस करो, दो बहनों का प्यार हो गया हो तो कायनात बेटा तुम तैयार भी हो जाओ। तैयार होकर रेडी रहो, पता नहीं कब बारात आ जाए और मुहूर्त भी जल्दी ही है तो तैयार होने भी देर लगेगी और बहुत सारे बहुत मेहमान भी है, जिस वजह से अगर कोई परेशानी भी हुई तो आलिया तुम भी तैयार हो जाओ और तुम मेरी हेल्प करना। वही आलिया बोली, जी मम्मा। इतना बोलकर वो कायनात के गाल पर हल्की सी किस करके वॉशरूम में भाग जाती है। वही कायनात आलिया की हरकत देखकर बोली, पागल लड़की कहीं की। इतना बोलकर वह भी मुस्कुराने लगती है। तभी कायनात की मुस्कुराहट देखकर सिमरन जी आगे आए और अपने आंखों से काजल निकालकर कायनात के कान के पीछे लगाते हुए ही बोली, मेरी कायनात को किसी की नजर ना लगे। वही कायनात तो अपनी मम्मा की बात सुनकर उसके गले लग जाती है और वह बोली, मम्मा क्या होगा आगे? मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं, लेकिन एक बेचैनी हो रही है। वही सिमरन जी कयामत के सर पर हाथ रखते हुए ही बोली, कुछ नहीं होगा बेटा, सब अच्छा ही होगा। चलो तुम तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वह उसे मिरर के सामने बैठा देती है और वही मेकअप आर्टिस्ट कायनात का मेकअप करने लगती है। वही दूसरी तरफ युवराज का जेट पुणे में लैंड हो चुका था और वह पुणे की एक बड़ी सी होटल में रुका हुआ था। वो वहां पर आ गया था। वो उसे फ्रेश होना था और शॉवर भी लेना था और थोड़ा सा आराम भी करना था ट्रैवल करके उसे, इसलिए उसने एक होटल में बुकिंग कर ली थी और वो वहां पर वह कुछ वक्त के लिए ठहरने वाले थे।
वही उसका असिस्टेंट भी उसके साथ ही था। प्रियम अपने कमरे में था और वो मन में सोते हुए ही बोला, ये सर पता नहीं क्या क्या करवाते हैं मुझसे। पहले ये डिटेल निकलवाई, फिर पुणे जाने के लिए जेट रेडी करवाया और फिर पुणे में आ टपके है। पता नहीं इसे करना क्या है। एक तो इसका सर हर पल घुमा हुआ रहता है, पता नहीं कब क्या कर दे। कभी कभी तो मेरे सिर पर ही गन तान के खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सर के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। शायद उसके दिमाग के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी है, जिस वजह से वह ये सब हरकत करते रहते हैं। इतना बोलकर वह कुछ सोचने लगता है, फिर वह खुद ही अपने सिर पर एक हाथ मारते हुए ही बोला, प्रियम बेटे ऐसी बात अगर गलती से भी बॉस के सामने निकली तो बॉस तेरी वहीं पर ही लाश बनाकर सबके सामने टांग देंगे। चल बेटा लग जा काम पर। इतना बोलकर वह अपने काम पर लग जाता है। वहीं युवराज अपने कमरे में आ गया था और वह वही होटल के कमरे में था, और जो कि बहुत ही बड़ा लग्जरियस था। और फिर वह शावर लेके फ्रेश हो गया था और बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और वह ऐसे ही काम कर रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है और वह अपने फोन में टाइम देखता है। फोन में टाइम देखता है तो अब 5:30 बज रहे थे। वही युवराज अपना फोन उठाकर एक कॉल करता है और सामने से कॉल पिकअप होते ही एक आवाज आई, हाँ भाई बोलिए। तभी युवराज बोला, तभी उसे कुछ याद आता है और वह अपने फोन में टाइम देखता है। फोन में टाइम देखता है तो अब 5:30 बज रहे थे। वही युवराज अपना फोन उठाकर एक कॉल करता है और सामने से कॉल पिकअप होते ही एक आवाज आई, हाँ भाई बोलिए। स्माइल। तभी युवराज बोला, तुम्हें मैं एड्रेस भेजता हूँ जहाँ पर हमारा जेट अभी भी पड़ा हुआ है और जिसमें तुम आज सुबह ही निकलने वाले हो मुंबई के लिए, और वह भी दादी को लेकर। दादी को कोई भी परेशान नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब दादी का टूर ऑलमोस्ट ही हो चुका है। वही आर्यन युवराज की बात सुनकर बोला, लेकिन भाई मुझे आज के दिन अभी भी घूमना था थोड़ा सा। तभी युवराज बोला, मैंने कहा ना आर्यन तुमने मेरी बात समझ में नहीं आती, एक बार में या फिर तुम्हें अलग तरीके से ही समझ में आती है। तभी आर्यन अपने भाई की बात सुनकर बोला, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। और आप कह रहे हैं ही तो आज ही हम मैं और दादी जेट में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। आप फिक्र मत करिए। आर्यन भी अपने भाई युवराज से बहुत ज्यादा डरता था। आर्यन अपने भाई से युवराज से बहुत प्यार भी करता था और उसे कभी कभी युवराज से डर भी लगता था, क्योंकि युवराज का कुछ है तो पता नहीं था वह कब किसी पर गुस्सा हो जाए, और युवराज का गुस्सा भी इतना खतरनाक था कि क्या ही कहा जाए उसका। तो वही युवराज आर्यन की हाँ सुनकर बोला, ठीक है फिर, गुड। इतना बोलकर वह फोन कॉल कट कर देता है। और वही सामने दूसरी तरफ आर्यन बोला, भाई इतना खतरनाक क्यों है? पता नहीं मुझे थोड़े से खड़ूस भाई क्यों नहीं मिले। मुझे क्यूट भाई चाहिए थे, लेकिन भगवान जी ने मेरे भाई में थोड़ी सी रुडनेस डाल दी है, क्यूटनेस की जगह। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भाई ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आई लव माई ब्रदर। इतना बोलकर वह अपने फोन को चूम लेता है। वहीं दूसरी तरफ युवराज के कमरे का दरवाजा नोक होता है। तो युवराज बोला, कम इन। तभी प्रियम आता है। प्रियम बोला, सर आपने बुलाया मुझे? तभी युवराज बोला, हाँ वैसे शादी होने का टाइम कितने बजे का है? वैसे शादी होने का टाइम कितने बजे का है? प्रियम बोला, शादी किसकी शादी? तभी युवराज प्रियम की बात सुनकर उसे वो को गुस्से से घूरने लगता है। तभी प्रियम को याद आता है और प्रियम जल्दी से अपनी लड़खड़ाती आवाज में ही बोला, वह शादी, शादी, वह शादी का समय। युवराज बोला, ठीक से बोलो। वही रूह कंपा देने वाली आवाज सुनकर प्रियम जैसे तैसे बोला, सर वह सुबह शादी 7:30 बजे का टाइम है, शादी स्टार्ट होने का। वही तभी युवराज बोला, अच्छा अब कुछ ही देर में हमें निकालना है, उसी एड्रेस पर। वही प्रियम हो के इतना बोलकर वह कार रेडी करवाने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कायनात पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और बेहद ही खूबसूरत परी लग रही थी। वही आलिया भी तैयार हो चुकी थी और वह भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। आलिया कायनात को देखकर बोली, वाओ दी आप इतनी सुंदर क्यों लग रही हो, सब आपको ही देखेंगे, मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, मुझे मासूम पर तो। वही आलिया की बात सुनकर कायनात उसके सर पर हल्की सी टिप्पणी मारते हुए ही बोली, पागल लड़की। तभी उसकी सहेलियां जो थी वह बोली, अरे आज कायनात का दिन है तो कायनात को ही सब देखेंगे ना। वही आलिया खुश होते हुए ही बोली,
हाँ ये बात तो सच है, आज मेरी दी का स्पेशल वाला दिन है। लेकिन आज मैं बहुत खुश भी हूँ और थोड़ा सैड भी हूँ। तभी उस लड़कियों से एक लड़की बोली, वह क्यों? तो आलिया बोली, वह मैं आज खुशी इसलिए हूँ कि आज मेरी दी का बहुत बड़ा दिन है और उनकी शादी होने वाली है। और सैड इसलिए हूँ कि क्योंकि दी मुझे छोड़कर दूसरे घर में रहने के लिए चली जाएगी। तभी कायनात भी आलिया के चेहरे पर हाथ रखकर बोली, वह तो सबको एक दिन जाना ही होता है आलू। और ऐसे ही समय बीत जाता है। बहुत सारे मेहमान नीचे आ चुके थे। मंडप भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। तभी 7 बजे ही बारात आ जाती है। वही सिमरन जी, वीरेंद्र जी और बाकी घर वाले सब लोग सारे मेहमान और बारात का स्वागत करने जाते हैं। और ऐसे ही बारात का स्वागत होता है और दूल्हे को भी मंडप में बिठाया जाता है। वही शादी की सारी विधियां भी शुरू हो जाती है। वही पंडित जी शादी की रस्में कर रहे थे और वही ऊपर कायनात के कमरे में सिमरन जी आती है और वह बोली, आलिया बेटा और बाकी सारी कुड़िया तुम सब लोग अब कायनात को लेकर नीचे आ जाओ। पंडित जी ने कायनात को नीचे बुलाया है दुल्हन को। वही कायनात भी अपनी मम्मा की तरफ देखने लगती है। तभी सिमरन जी बोली, चलो बेटा कायनात। तभी आलिया भी खड़ी होती है और कायनात को खड़े करते हुए ही बोली, आ जाओ दीदी। और हाँ चलो दीदी, अब आपका दूल्हा आ गया है। आपको भी मंडप में बुला रहे हैं। वही कायनात भी हल्की मुस्कुराहट के साथ खड़ी होती है और बाकी सभी लड़कियां भी कायनात के साथ ही चलने लगती है। वैसे ही कायनात सीढ़ियों से नीचे आने लगती है और सब कायनात को ऐसे खूबसूरती से दुल्हन के रूप में देखते हैं तो सब लोग दंग रह जाते हैं और कायनात देखने लगते हैं, क्योंकि आज कायनात लग ही ऐसी रही थी, एक खूबसूरत सी बला। वही सब लोग एक तक कायनात को ही देख रहे थे और वही आलिया कायनात को ले जाकर मंडप में बैठा देती है। प्रणव जो कि कायनात का दूल्हा था और उन दोनों की शादी होने वाली थी, वह भी एकटक कायनात को ही देख रहा था। वही कायनात अपनी नजरें नीचे किए हुए ही मंडप में बैठ जाती है। यह शादी कायनात ने अपने मम्मी पापा के कहने पर ही कर रही थी। उसने इतनी जल्दी तो शादी करनी ही नहीं थी और उसे प्रणव इतना पसंद भी नहीं था। उसने तो बस प्रणव को 2-3 बार ही देखा था और वह अपने मम्मी पापा के कहने पर ही यह शादी कर रही थी। तभी पंडित जी रस्में शुरू करते हैं और ऐसे ही रस्में शुरू हो जाती है। अभी पंडित जी ने शादी की विधियां स्टार्ट ही की थी, तभी वहां पर बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स आ जाते हैं। वो सब लोगों पास हथियार थे, उन सब गार्ड के पास गन भी थी। वहां के सारे मेहमान बाराती वह सब लोग ऐसे लोगों को देखकर दंग रह जाते हैं और सब हैरानी से वह सबको देखने लगते हैं। वही सब बहुत सारे बॉडीगार्ड थे जो कि ही वेल ट्रेंड लग रहे थे और वह सब आकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वही तभी दरवाजे से किसी के जूते की आवाज आती है तो सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहां से युवराज सिंह राठौर की एंट्री होती है और वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ घर के अंदर आता है। वही युवराज आज बहुत ही हॉट फायर लग रहा था। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था, आंखों पर गॉगल्स और जेल से सेट किए हुए बाल, हल्की बड और इस लुक में युवराज कहर ढा रहा था। युवराज के साथ उसका असिस्टेंट प्रियम भी था और वह दोनों ही आते हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे बॉडीगार्ड थे जो कि वह भी आकर अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। वहीं युवराज और प्रियम दोनों ही आकर खड़े होते हैं। तभी युवराज सामने वीरेंद्र जी की तरफ देखते हुए ही बोला, स्वागत नहीं करोगे हमारा ससुर जी? तो क्या होगा अब आगे जानने के लिए मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।